नमस्कार, मैं नेहा विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। नजर डालते हैं दिन भर की तमाम खबरों पर न्यूज वॉच एक्सप्रेस अंदाज में। G20 श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक में शामिल हुए पीएम मोदी। कहा, रोजगार का मुख्य चालक बन सकता है टेक्नोलॉजी। भारत में कौशल कार्यबल के सबसे बड़े प्रदाताओं में से एक बनने की क्षमता। तेलंगाना बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की मौजूदगी में नामपल्ली में ली शपथ। बंगाल से महिला के साथ बर्बरता का मामला आया सामने। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगा निर्वस्त्र करने का आरोप। पंचायत चुनाव में मतदान के दौरान की घटना। आयकर विभाग के रडार पर यूपी का माफिया मुख्तार अंसारी। बांदा जेल में माफिया मुख्तार से 8 घंटे पूछताछ। मणिपुर की घटना पर लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। पूरा राष्ट्र हुआ शर्मसार। पीएम ने कठोरतम कार्रवाई के दिए आदेश। 2 दिन की भारत यात्रा पर श्रीलंकाई राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे। पीएम मोदी के साथ अहम बैठक। दोनों देशों के बीच यूपीआई सहित अनेक समझौतों पर लगी मुहर। कर्नाटक में पूर्व सीएम बोम्मई पुलिस हिरासत में। बीजेपी ने कहा, विपक्ष की आवाज को दबाने में जुटी सिद्धरमैया सरकार। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की देश भर के न्यायाधीशों को नसीहत। बोले, न्यायपालिका के भीतर आत्मचिंतन और काउंसलिंग की जरूरत। तेलंगाना के वित्त मंत्री टी हरीश राव का बयान। कहा, सीएम केसीआर अल्पसंख्यकों के लिए जल्द करेंगे घोषणा। जल्द शुरू होगी 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता योजना। जल्द होगा योगी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार। अगस्त के पहले सप्ताह तक मंत्रिमंडल का विस्तार संभव। ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान बनाए जाएंगे मंत्री। बिजनौर के दौरे पर पहुंचेंगे सीएम योगी। दौरे को लेकर तैयारियों में जुटा प्रशासन। अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। यौन शोषण मामले में फंसे ब्रजभूषण सिंह को बड़ी राहत। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने दी सशर्त रेगुलर जमानत। रायगढ़ में भूस्खलन प्रभावित इलाके में तलाशी अभियान जारी। एनडीआरएफ की 4 टीमें मौके पर तैनात। राहत बचाव कार्य जारी। 5 लाख की मदद का भी ऐलान किया गया। महाराष्ट्र और गुजरात के कई इलाकों में बाढ़ से बिगड़े हालात। रायगढ़ हादसे में मरने वालों की संख्या 16। हिमाचल और कुछ अन्य राज्यों में भी मूसलाधार बारिश। मणिपुर मामले पर आज फिर संसद में हंगामे के आसार। विपक्ष के सदन में पीएम के बयान की मांग। वायरल वीडियो पर 4 लोग गिरफ्तार। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी को जारी किया नोटिस। गुजरात राज्य को भी नोटिस जारी। मोदी सर ने मानहानि मामला। गुजरात सरकार और अन्य को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। राहुल गांधी की याचिका पर अब 4 अगस्त को होगी सुनवाई। लोकसभा चुनाव की तैयारी के मद्देनजर बीजेपी ने बनाए सांसदों के ग्रुप। एक ग्रुप में होंगे 35 सांसद। सभी सांसदों के साथ पीएम मोदी करेंगे मीटिंग। 25 जुलाई को होगी बैठक।
मायावती ने कहा, मणिपुर की घटना पर राजनीति न करें लोग, संसद में इस घटना पर सार्थक चर्चा, दरिंदगी की घटना को दबाया नहीं जा सकता। मणिपुर की घटना को लेकर मायावती का ट्वीट, मणिपुर में हुई दिल दहला देने वाली घटना, दोषियों पर हो कड़ी कार्रवाई। मैनपुरी में बाइक सवार नकाबपोशों ने कार में लगाई आग, कार मालिक को 7 दिन पहले मिली थी धमकी, बाइक सवार नकाबपोश सीसीटीवी कैमरे में हुए कैद। वहीं फिरोजाबाद में अधिवक्ता ने की पुलिसकर्मी के साथ मारपीट, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, अधिवक्ता को पुलिस ने हिरासत में लिया। यूपी एटीएस ने सहारनपुर से 2 बांग्लादेशी नागरिकों को किया गिरफ्तार, पहचान छिपाकर रह रहे थे दोनों बांग्लादेशी, भारतीय नागरिकता के फर्जी दस्तावेज भी बरामद। हिंडन नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांवों में भरा पानी, पलायन करने को मजबूर हुए हजारों लोग, हजारों बीघा फसल भी बर्बाद। वहीं गाजियाबाद में लगातार बढ़ रहा हिंडन नदी का जलस्तर, सिटी फॉरेस्ट पार्क हुआ जलमग्न, हिंडन के आसपास कॉलोनियों में भी भरा पानी। आगरा में 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, जमीन के विवाद को लेकर हुआ झगड़ा, करीब आधा दर्जन लोग हुए घायल, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री संजय निषाद पहुंचे कुशीनगर, निषाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत, पार्टी कार्यकर्ताओं को गिनाई मोदी सरकार की उपलब्धियां। जमशेदपुर से स्टील लेकर सोनीपत आ रहा था ट्रक, पुलिस और दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू, खुर्जा देहात क्षेत्र में अग्वाल फाटक के पास का मामला। बुलंदशहर में हाईवे पर दौड़ते ट्रक में अचानक लगी आग लगने के बाद चालक कूद कर बचाई जान, घटना के बाद मची अफरा तफरी। गाजियाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद, आईसीआई बैंक बदमाशों ने बनाया अपना निशाना, बैंक का अलार्म बजने के बाद मौके से फरार हुए बदमाश। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 2 शातिर बाइक चोरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, मौके से बाइक भी बरामद। फिरोजाबाद में जैन समाज के लोगों में भारी आक्रोश, हाथों में काली पट्टी बांधकर निकाला गया मौन जुलूस, सैकड़ों की संख्या में सड़कों पर दिखे जैन। उत्तराखंड के चमोली में बारिश का कहर, बारिश में बह गया NH 109 का हिस्सा, दोनों तरफ की सड़कों में लोग फंसे। बागपत में राम रहीम को फिर मिली 30 दिन की पैरोल, सिरसा डेरे में जाने की इजाजत नहीं, बरनावा आश्रम में रहेंगे राम रहीम। अयोध्या में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 2 असलहा तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, दोनों तस्करों पर दर्ज हुई FIR। यूपी के हरदोई मदरसे में बड़ा फर्जीवाड़ा, छात्रवृत्ति के नाम पर 3 करोड़ 60 लाख घोटाला,
मदरसों के कागजों से गुम हो गए 10,000 विद्यार्थी। बोकारो में छात्र के हाथ से रक्षा सूत्र कटवाने वाला शिक्षक निलंबित छात्र को मानसिक और शारीरिक रूप से किया जा रहा था प्रताड़ित। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में आक्रोश। अलीगढ़ में सुरक्षा एजेंसी एनआईए की बड़ी कार्रवाई। फैजान अंसारी नाम का संदिग्ध दबोचा। आतंकी संगठन आईएसआई का सदस्य होने का आरोप। एमपी के दौरे पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी। ग्वालियर में जनसभा को किया संबोधित। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में दिखा उत्साह। आयकर विभाग के रडार पर यूपी का माफिया मुख्तार अंसारी। बांदा जेल में माफिया मुख्तार अंसारी से 8 घंटे तक पूछताछ। जल शक्ति मंत्रालय का भूजल संरक्षण मॉडल केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने तैयार किया। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा कानून। आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक समेत 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा कानून। ई सिगरेट बेचने पर 15 वेबसाइटों को स्वास्थ्य मंत्रालय ने भेजा नोटिस। बिक्री बंद करने के दिए निर्देश। इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट को बेचने पर वेबसाइटों को 36 घंटे के भीतर जवाब देने का दिया गया था आदेश। 4 ने जवाब दाखिल किया, परिचालन भी बंद किया। आईपीएस अधिकारी मनोज यादव होंगे रेलवे सुरक्षा बल के प्रमुख। 31 जुलाई को संजय चंदर रहे सेवानिवृत्त। मणिपुर वायरल वीडियो अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा। महिलाओं को निर्वस्त्र करने का मामला, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बयानबाजी शुरू। अमेरिका ने मामले को भारत का आंतरिक मामला करार दिया। इसके साथ ही गारसेटी ने कहा कि इंसानों की पीड़ा देखकर दिल दुखता है। रूस को कमजोर करने के लिए ब्रिटिश जासूसों ने निकाला नया तरीका। हथियारों की पूर्ति को रोकने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रहे उपयोग। MI6 के प्रमुख रिचर्ड मूर ने कहा ब्रिटिश जासूस पहले से ही रूसी हथियारों की आपूर्ति में बाधा डालने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कर रहे हैं उपयोग। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने ब्रिटिश सेना में समलैंगिकता पर बैन को बताया भयानक। बोल समलैंगिक होने के कारण सेना से निकालने वालों से मांगी माफी। ऋषि सुनक ने खासतौर पर ब्रिटिश सेना में LGBT की भूमिका और पूर्व में लगाए गए प्रतिबंध पर ब्रिटिश पार्लियामेंट में रखी अपनी बात। सुनक बोले ब्रिटिश सरकार की ओर से मैं माफी मांगता हूं और मुझे उम्मीद है कि प्रभावित लोग खुद को गौरवान्वित महसूस करेंगे जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया। प्रधानमंत्री इमरान खान को हो सकती है उम्र कैद की सजा। मामले में पाकिस्तान के कानून मंत्री ने दी जानकारी।
इमरान खान पर विभिन्न अदालतों में संगीन धाराओं में दर्ज हो चुके हैं कई केस। 9 मई को इमरान खान के समर्थकों ने देश भर में की थी हिंसा। इमरान खान पर भ्रष्टाचार, हत्या, आगजनी, तोड़फोड़, आतंकी और देशद्रोही जैसे मुकदमे दर्ज। यूएन में बजेगा हिंदी भाषा का डंका। भारत ने दिया करोड़ों रुपए का योगदान, विदेशी धरती पर बजेगा मातृभाषा का डंका। भारत ने संयुक्त राष्ट्र को 10 लाख अमेरिकी डॉलर का दिया योगदान। यूएन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने सौंपा चेक। मीडिया अकाउंट ट्विटर पर 50,000, इंस्टाग्राम पर 29,000, फेसबुक पर 15,000 फॉलोअर्स के साथ हर साल 1,000 पोस्ट किए जाते हैं प्रकाशित। वहीं उत्तर कोरिया ने फिर किया समुद्र में बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण। अमेरिका की चेतावनी और धमकियों का नहीं दिखा असर। एक हफ्ते के दौरान करीब 4 मिसाइलों का किया गया परीक्षण। दशकों में पहली बार दक्षिण कोरिया में परमाणु हथियारों से लैस पनडुब्बी भी तैनात। जर्मनी का भारत के निवेश पर आया दिल। एस जयशंकर से मिलने के बाद वाइस चांसलर ने की भारत की जमकर तारीफ। द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने और निवेश की जताई इच्छा। विदेश मंत्री जयशंकर ने ट्वीट करके कहा, नई दिल्ली में जर्मनी वाइस चांसलर रॉबर्ट हैबेक का स्वागत करते हुए बेहद खुशी हुई। कनाडा में चोरों की गैंग का खुलासा। पुलिस ने गिरफ्तार किए 15 भारतीय समुदाय के लोग। आरोपियों के पास से बरामद हुआ करोड़ों रुपए का सामान। चोरी के वाहनों में व्यावसायिक मालवाहक वाहन, एटीवी और अन्य वाहन शामिल। आरोपी इन सभी वाहनों को कबाड़ी बाजार और अन्य दुकानों में बेचकर कमाते थे पैसे। वहीं पाकिस्तान में बारिश से बिगड़े हालात। अब तक 86 लोगों की हुई मौत। मौसम विभाग ने जारी किया आपातकालीन अलर्ट। पच्चीस जून के बाद से हुई मानसून की बारिश में 86 लोगों की मौत। वहीं अब तक 151 लोग हुए घायल। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में पानी से भरी सड़कों के कारण अलग अलग 4 जगहों पर हुई दुर्घटनाएं। करीब 1 दर्जन लोग हुए घायल। पांच राज्यों में बारिश के साथ साथ ऑरेंज अलर्ट जारी। राजस्थान समेत 5 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा और महाराष्ट्र में अलर्ट जारी। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 28 डिग्री और अधिकतम तापमान 39 डिग्री किया जा सकता है दर्ज। नई दिल्ली में रहेगा बादलों का डेरा। उत्तराखंड में मानसून की दस्तक के बाद से बारिश का कहर जारी। कई स्थानों में देखी गई भूस्खलन की घटनाएं। जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित। कुल्लू और मंडी में बारिश से काफी नुकसान। मौसम विभाग ने बारिश से राहत नहीं मिलने की जताई आशंका। वहीं उत्तर प्रदेश में बारिश के चलते 46,000 से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित। यूपी में बारिश से संबंधित घटनाओं में 24 घंटे में गई 13 लोगों की जान।
आगरा, अलीगढ़, बिजनौर, बदायूं, फर्रुखाबाद, मेरठ समेत कई जिले प्रभावित। 385 गांवों में 46,830 लोग बाढ़ से प्रभावित। राजस्थान के बीकानेर में भारी बारिश की संभावना। 25 जुलाई तक जोधपुर, बीकानेर समेत कई जिलों में तेज बारिश की आशंका। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। नमस्कार।